त्रेता युग में सूर्यवंश के शानदार राजा थे राजा इक्ष्वाकु, दिलीप, भगीरथ, रघु और राजा हरिश्चंद्र। उनके बाद राजा दशरथ आए, जो बहुत ही प्रभावशाली और वीर राजा थे। उनकी महिमा तीनों लोकों में थी। वे देवराज इंद्र के मित्र थे और उनके साथ देवताओं और असुरों के युद्ध में भी लड़े। राजा दशरथ का साम्राज्य बड़ा उन्नत था, लेकिन उन्हें एक बड़ी चिंता सताती थी कि उनके बाद उनके वंश का क्या होगा। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं। सबसे बड़ी रानी कौशल्या, फिर उनसे छोटी रानी कैकेयी और सबसे छोटी रानी सुमित्रा। उनकी तीनों रानियों के बावजूद राजा दशरथ को कोई पुत्र नहीं था जो उनके वंश को आगे बढ़ा सकता। इससे उन्हें काफ़ी चिंता रहती थी। राजा दशरथ ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से इस समस्या का समाधान मांगा। ऋषि ने बताया कि उन्हें पुत्र प्राप्त करने के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करना होगा। इसके फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि यह यज्ञ वो स्वयं नहीं करा सकते। इसके लिए राजन, आपको स्वयं जाकर शृंग मुनि को प्रसन्न करना पड़ेगा और शृंग मुनि अथर्ववेद के ज्ञाता हैं। उन्हीं के माध्यम से यह यज्ञ संपन्न किया जा सकता है। यज्ञ के पश्चात राजा दशरथ खीर का पात्र ले जाकर रानी कौशल्या और रानी कैकेयी को दे देते हैं। रानी कौशल्या तथा रानी कैकेयी अपने अपने पात्र में से एक एक निवाला सबसे छोटी रानी सुमित्रा को खिला देती है, जिसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजा दशरथ के घर में एक साथ 4 पुत्रों का जन्म होता है। रानी कौशल्या सबसे बड़े पुत्र राम को जन्म देती है। रानी कैकेयी राजा दशरथ के दूसरे पुत्र भरत को, रानी सुमित्रा राजा दशरथ के तीसरे पुत्र लक्ष्मण को और चौथे पुत्र शत्रुघ्न को जन्म देती है। पृथ्वी पर बढ़े हुए पाप और अत्याचार को मिटाने के लिए भगवान नारायण ने स्वयं राजा दशरथ के पहले पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया। इसके साथ ही शेषनाग के रूप में लक्ष्मण ने, सुदर्शन चक्र के रूप में भरत ने और शत्रुघ्न ने शंखशैल के रूप में अवतार को धारण किया। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को 4 पुरुषार्थ के रूप में माना जाता है। श्री राम धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं और भरत मोक्ष का, लक्ष्मण को काम का और शत्रुघ्न को अर्थ का प्रतीक माना जाता है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारि भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। अर्थात दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपाल प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।